Assalamu alaikum dear students, welcome back to this channel and आज आपको पता ही होगा हमारा जो रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा जो रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने कंप्लीट किया उसमें 1.1 एंड 1.2 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की एंड रहता है उसमें मिसलिनियस और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 1.3 और 1.4 डिलीट हुआ है, ठीक है। एंड मिसलिनियस वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, बट मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज़ को देना चाहूँगी कि हम पहले जो मेन एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज हमें करना है मैट्रिसेस, ठीक है। अब रहता है जो हमारा दूसरा यूनिट है वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, बट पहले हम मैट्रिसेस करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो मैट्रिसेस में आता है ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो आज इसका मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम मैट्रिसेस के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, हम इसमें जो भी बेसिक्स बाकी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसमें वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ये मैट्रिसेस, ओके। अब आप मुझे बोलो, क्या आप में से किसी को पता है मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स 11th में तो पढ़ा ही होगा, 11th में है यूनिट। तो चलो किसी स्टूडेंट को पता होगा, चलो या किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कोई नहीं, मैं सारा आपको कवर करा दूंगी यहाँ पे। तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे एक बना दूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसे नंबर्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ओके। ये रहा, ये नंबर्स है और किसमें एक अरेंजमेंट में है, ठीक है। इनका एक अरेंजमेंट बना हुआ है नंबर्स का 1 2 3 4 5। सिंपली अगर किसी को पता नहीं है तो मैं उसको बेसिक से कवर मतलब समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये सिंपली नंबर्स हैं जिनको हमने एक अरेंजमेंट बनाया है, बस और कुछ नहीं है, और उनको ये यहाँ से इस ब्रैकेट में बंद किया है, तो ये है मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो हम लिखेंगे जो ये मैट्रिक्स है ये क्या होता है, मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, 1 सेकेंड, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके। इट्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका, किस चीज का होता है, अब दिखाओ मुझे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हीं को हम फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। इन किसमें, इन रोज एंड कॉलम्स, देखिए ये क्या होता है, रो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ठीक है, ये रो है। अब ये क्या है, ये कॉलम है, ओके, समझ आया। अब अगर हम दिखाएंगे यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इसको हम किसी चीज से डिनोट करना है तो हम क्या कहते हैं, किसी भी कैपिटल नंबर से, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से, फॉर एग्जांपल हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। ये ए हो गया, दैट मीन्स ए जो है ये कैपिटल नंबर, ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स बी लिया, जो हमने मैट्रिक्स बी लिया, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 एंड 5 6 9, है ना, ठीक। तो ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। अब अगर कोई किसी और तरीके से देखेंगे, जैसे अब ये मैट्रिक्स सी है, इसको हम बनाएंगे 1 2 एंड 9, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि बस 2 ही लाइन्स होनी चाहिए या एक ही, मतलब 2 ही रोज में होना चाहिए, एक ही रो में, ऐसा नहीं है। हम अपनी मतलब हमारी मर्जी है, हम कितने रोज में नंबर्स को उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम, अब मुझे एक चीज बोलो, इन तीनों में क्या डिफरेंस लग रही है आपको, ठीक है। हम देख रहे हैं जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2 रोज में, ये है ना रो,
ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, आप सबको पता होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? उसको हम रो कहते हैं। और जो कॉलम, कॉलम किसको हम कहते हैं? देखो ये है कॉलम, ये एक कॉलम है, और ये जो लाइन है 2 एंड 5 जिसमें आते हैं ये दूसरा कॉलम है, और जो जिसमें 3 एंड 5 आ रहे हैं ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। ये क्या होती है? वर्टिकल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल अरेंज, यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट में बनाई गई है वर्टिकल लाइन, ओके। नाउ अब आप मुझे बोलो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, या ऐसे बोल सकते हो इसमें कितने रोज है और इसमें कितने कॉलम्स है। जरा बोलो मुझे। ये हुआ एक रो, ये हुआ दूसरा रो, तो इसमें रोज कितने हैं? हम बोलेंगे इसमें रोज है 2। अब मुझे आप बोलो इसमें कॉलम्स कितने हैं? एक है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब 3 कॉलम्स है इसमें। हम बोलेंगे कॉलम इसमें 3 है। दिख रहा है आपको? ये तो इसमें रोज 2 है, इसमें कॉलम्स 3 है। अब आप मुझे यहाँ पे बोलो इसमें रोज कितने हैं? एक रो और ये दूसरा रो, तो इसमें हम बोलेंगे इसमें रोज कितने आए? 2 आए। तो कॉलम कितने आए? 1, 2 और 3, तो कॉलम इसमें 3 आए, इसमें भी इतने ही आए। अब इसमें बोल इसमें कितने रो है? ये एक ही लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक ही रो है इसमें, ठीक है। जो नंबर्स का रो बना है, यहाँ पे नंबर्स को हमने रो में अरेंजमेंट किया है, तो अरेंज किया है। तो यहाँ पे रो 1 है। अब आप मुझे बोलो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? शाबाश, बोलो कॉलम्स कितने हैं? कॉलम, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई ना, जरूरी नहीं है इसके नीचे और बहुत सारे एलिमेंट्स हो। ये भी तो एक, जब तक ये कॉलम यहाँ पे नहीं है तब तक ये एलिमेंट यहाँ पे कैसे आएगा? इसको, ये जहाँ पे खड़ा है ये नंबर, वहां पे एक कॉलम है, और ये है ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। आया समझ? तो अब हमारे पास एक चीज, अब आपको ये देखना आ गया कि रोज एंड कॉलम्स आपको देखना आ गया, ठीक है। इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स, इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स, और इसमें भी क्या है? 1 रो है एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। इसी चीज को हम डिनोट करते हैं एक नंबर से। मैं दिखाती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई है, अगर हमारे पास ये है ना 1, 2 एंड 9, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2 एंड 9, ये लिखेंगे हम यहाँ पे m क्रॉस n। समझ आया? इसको आप साइड में रखो, ये हमने फाइंड किया है रोज एंड कॉलम्स कितने हैं इसमें। हम लिखेंगे m क्रॉस n, यहाँ पे भी लिखेंगे m। देखिए, मैं आपको जनरल में एक चीज दिखाऊंगी। अगर यहाँ पे एलिमेंट है एक, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 9 है, 6 है, कोई भी है, तो अब मुझे आप बोलो इसमें रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 2 रोज है, ठीक है, एंड 3 कॉलम्स है। हम यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर m क्रॉस n। समझ आया? हम यहाँ पे m क्रॉस n लिखते हैं। ये m क्या है? ये m रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। m क्रॉस n को हम ऑर्डर कहते हैं। तो जब हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, हमें m क्रॉस n लिखना हो उसका, दैट मीन्स हमें उसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर मतलब हमें उसके रोज एंड कॉलम्स लिखने हैं। ये होता है रोज। m क्या होता है? रोज। अब मुझे आप बोलो इसके रोज कितने हैं? 1 और 2 है ना, 2, तो 2 रोज। ये होता है कॉलम्स। m क्या होता है? कॉलम, एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम, तो 2 क्रॉस, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर आया वो है 2 क्रॉस 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 into 3, इसको बस ऐसे रिप्रेजेंट करना है 2 क्रॉस 3। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, उसमें यहाँ पे लिखा हो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर दिया हो, हमें दूर से पहचानना है दैट ये m क्रॉस n दिया है, दैट मीन्स ये ऑर्डर लिखा है इसका। ये इसमें रोज कितने हैं एंड इसमें कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर जरा बोलो मुझे, इसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस n है ना, m क्रॉस n, तो m क्या है इसका? m मतलब रोज। रोज कितने हैं इसके? 2 है, एंड इसके कॉलम्स कितने हैं इसके? 3 है, 2 क्रॉस 3 आएगा। समझ आया कैसे? अब यहाँ पे लिखो जरा m क्रॉस n, इसका लिखो, यानी कि इसका ऑर्डर लिखो। ऑर्डर होता है m क्रॉस n, दैट मीन्स रोज इनटू कॉलम्स। रोज 2 है एंड कॉलम कितने हैं इसके? 3 है। शाबाश। अब इसी तरीके से इसका लिखो। अब जरा लिखो इसका ऑर्डर, रो एंड कॉलम। रो 1 है, ठीक है, एंड कॉलम कितने हैं इसके? कॉलम है 3। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब रोज, अब ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन आपको? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन है उस चीज के लिए, आप लिख सकते हो वहां पे।
कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब आप हो गया हमारा ये चीज़। अब ये जो इनमें नंबर्स है, इनको हम एंट्रीज भी कहते हैं, नंबर्स भी कहते हैं, सिंबल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अब हम देखते हैं ये ऑर्डर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें ऑर्डर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर होता क्या है, तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हैविंग m रोज n कॉलम्स, वो क्या होता है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। सिंपली अगर हम m क्रॉस n है, मैट्रिक्स है, हम उसको बोल सकते हैं दैट इज m by n मैट्रिक्स, वैसे भी बोल सकते हैं। चलो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, m रोज कौन से है, मैंने आपको दिखाया, ये m है, m रोज एंड n कॉलम्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। आया समझ में। अगर आपको अब बोलेगा कोई मैट्रिक्स दे रहा है, आपको एग्जामिनर पूछ रहा है जरा मुझे इसका ऑर्डर बताओ, कोई भी मैट्रिक्स दिया उसने बोला अब इसका ऑर्डर बताओ, आप क्या बोलेंगे, आप देखेंगे उसमें आपको पता है ऑर्डर होता है m क्रॉस n, मतलब आपको उसके रोज देखने हैं, फिर उसके कॉलम्स देखने हैं, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो उसके रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, वही उसका ऑर्डर हुआ। इतना समझ आया, ओके। अब हम बढ़ते एक और चीज की तरफ, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी उसमें भी 2-4 मैट्रिक्स टाइप्स आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो हुआ ये, इसमें आता है पहला, अगर हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, इसमें बहुत सारे आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये रहा फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बोलेंगे वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है, ठीक है। कॉलम एक होता है, फिर रोज वेरी करेंगे उसमें, बट कॉलम एक होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज a column matrix. कॉलम मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या होता है, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा इसका क्या होता है ऑर्डर, आप फिर खुद देख सकते हो। देखो, अगर हम एक ए है, ठीक है, ये क्या होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। अगर ए है ऐसे 1 2 एंड 3, ओके, ये हुआ यहां तक 1 2 एंड 3। 1 सेकेंड, इसमें आप मुझे बोलो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। पहले रोज देखेंगे, क्यों, m क्रॉस n होता है ना, m क्रॉस n, वो देखेंगे हम, m क्या होता है, रोज। ये एक रो हुआ, दूसरा रो हुआ, थर्ड रो हुआ, ठीक है। इसमें यहाँ से दूसरा एलिमेंट नहीं है उस रो में, बट ये भी एक रो में ही है। जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे उसका कोई ना कोई रो भी होता है और कॉलम भी होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसमें आएगा 3 नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स कितने हैं, कॉलम एक है तो 3 इंटू 1, ठीक है। अब अगर हम, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या है, कॉलम एक होता है, ठीक है, एक ही कॉलम होता है, रोज उसमें वेरी करेंगे। अगर हम ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे ये वाला जो मैट्रिक्स है इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अगर हम जनरल में लिखेंगे तो n क्रॉस 1, ठीक है। कॉलम क्या है, 1 है, रोज क्या है, m है, ठीक है, रोज m है और कॉलम क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको हम, अगर हम जनरल रिप्रेजेंट करेंगे इस मैट्रिक्स को सारे को, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इन जनरल, अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास है, अगर हमें कॉलम मैट्रिक्स को जनरल में रिप्रेजेंट करना है, हम बनाएंगे मैट्रिक्स को, हम ऐसे लिखते हैं A I J, ऐसे, ये क्या है, m क्रॉस
वन। ये वन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। एंड एम जो है वो रोज है, और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें रोज वेरी करेंगे, हो सकता है ये नंबर 3 हो या 4 हो या 2 है, कोई भी हो सकता है। तो ये एम क्रॉस एन इसको जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अब देखो आप ये एक चीज, अब ये आई एंड जे ये क्या है, देखो ये ए है, सिंपली ऐसा ही है, ये मैट्रिक्स है, ये सिंपली यही है, और ये एम क्रॉस एन जो है ये यही है। अब रहता है ये ए आई जे, ये क्या है, ए आई जे किसी भी नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ए ये 1 भी हो सकता है, ए 2 भी हो सकता है, ए 3 भी हो सकता है। तो इन सब को, चाहे 1 2 3 हो, चाहे कोई और एलिमेंट्स हो, चाहे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी हो, तो इन सब को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, नंबर ए से, ठीक है, एलिमेंट ए से। अब आई एंड जे क्या है, आई एंड जे जो है वो इसके इस नंबर का आई एंड जे मतलब इस नंबर का एम मतलब रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ये इस नंबर का आई कॉलम एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो है ये आई एंड जे ये इस 3 का भी रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे लिए, चलो मैं किसी और जगह दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं हम रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। अब रो मैट्रिक्स, अब देखो, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या मैंने बोला, जिसमें एक कॉलम हो। अब हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, ठीक है, वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। इसको हम जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या यहाँ पे लिखो, इन जनरल अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, या बी लिखो, ए हमने लिखा ऊपर, बी लिखो, कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 क्रॉस एन, उसको हम कहेंगे इज ए रो मैट्रिक्स इन जनरल। ए आई क्रॉस एन इज ए रो मैट्रिक्स, इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस एन। समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बी है ऐसे, 1 है, 2 है, 5 है, अब ले लो। अब इसका मुझे आप बोलो ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, मतलब रोज इंटू कॉलम्स, रोज कितने हैं, एक है रो, और कॉलम कितने हैं, इसमें 3 है, ठीक है। यही हुआ ना एम क्रॉस एन, तो इसमें क्या आया, 1 आया, रो, ये रो है ना 1, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। और कॉलम इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें वेरी करेंगे, ठीक है। रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, कॉलम्स वेरी करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है और नंबर ऑफ रोज वेरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है ए आई जे, ये इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ए आई जे जो है ये किसी भी एलिमेंट को जो इसमें है इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आई एंड जे इस नंबर का मतलब क्या है, रो एंड कॉलम। देखिए अगर हमें इसका रो देखना हो और इसका कॉलम देखना हो, वो क्या आएगा, ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो इसका आई जो आएगा 1 आएगा। एंड ये किस में रो किस में, फर्स्ट रो में है, तो 1 1 आएगा इसका। तो 1 1 मतलब इसका एम क्रॉस एन अपना होगा ना, ये किस रो में और इस कॉलम में होगा, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। ये मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगी। तो हुआ हमारा रो मैट्रिक्स। अब आते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसी तरीके से एक मैट्रिक्स ले लो और उसके जो एलिमेंट्स एंड उसके जो एलिमेंट्स या नंबर्स होंगे या एंट्रीज बोलो आप इनको, जो भी उसके में नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो अरेंज किए होंगे। रेक्टेंगुलर कैसे होता है, रेक्टेंगुलर में होता है मतलब डिफरेंट रोज हो सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, बट वो एक रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए, ठीक है। बराबर रोज एंड कॉलम्स ना तो बराबर होंगे ना ज्यादा एक ही, मतलब एक 1 होगा तो बाकी वेरी करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो अगर हमारे मैट्रिक्स हैविंग मतलब जिसमें डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स होंगे, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैविंग ओनली हैविंग डिफरेंट रोज and different columns
लेकिन वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता है, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास है एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी। अगर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 1 है, 2 है, 4 है, 5, 6 एंड 7। अब मुझे आप इसका रो एंड क्या है ऑर्डर, हम मुझे आप इसका बोलो m क्रॉस n। दैट मीन्स मुझे आप इसका रो बोलो। रो कितने हैं इसमें? 2 है ना, 2। ये हुआ एक रो है, ये भी रो है, और ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है। ये रहे कॉलम और ये रहे रोज। 2 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो 2 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर। जब 2 क्रॉस 3 हुआ इसका ऑर्डर, आप मुझे बोलो ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई या नहीं? है ना रेक्टेंगुलर शेप, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आया यहाँ तक समझ? तो अब आता है हमारा एक और स्क्वायर मैट्रिक्स, हम बोलेंगे 4th नंबर है ना ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होनी चाहिए। देखो स्क्वायर में हमें मैट्रिक्स इस तरीके से बनाना है कि वो स्क्वायर शेप बने, ठीक है। देखिए, मैट्रिक्स इन विच द number of rows and number of rows और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और इक्वल, ठीक है। देखो कैसे, अगर हमारे पास मैट्रिक्स जनरल कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इन जनरल हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैट्रिक्स ए है AIJ और ये क्या है n क्रॉस n लिखेंगे हम, या m क्रॉस m लिखो। n क्रॉस n मतलब जितने रोज है उतने कॉलम्स भी हैं, ठीक है। या m क्रॉस m लिखो, जितने रोज है उतने कॉलम्स भी हैं। वो दैट मीन्स इसमें क्या होता है? इसमें होता है n इज इक्वल टू m, ठीक है। तो नंबर ऑफ, जो यहाँ पे भी यहाँ लिख सकती हो आप, n इज इक्वल टू m, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है इसमें। अब एग्जांपल ले लो इसकी। अगर हमारे पास है एग्जांपल मैट्रिक्स ए है और इसमें है फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, और यहाँ से क्या है? अब मुझे अब इसका ऑर्डर बोलो। रोज एंड कॉलम्स, रोज कितने हैं? 2 है ना, एक रो है, दूसरा रो है, तो 2 है। एंड कॉलम्स बोलो, 1 है, 2 है, तो मतलब 2। रोज एंड कॉलम्स है ना, मतलब पहले रोज फिर कॉलम्स, ठीक है। ये याद रखना, ये ऑर्डर m क्रॉस n, रोज इंटू कॉलम्स। तो ये है 2 क्रॉस 2। ये इसका जो है वो m क्या है, किसके बराबर है? n के बराबर। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बन जाता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। अब अगर 3 क्रॉस 3 होगा फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल बी ले लो इसकी। अगर हमारे पास 2, 3, 5, 6, 2, 9 हो गए 2, एंड हमें क्या लेने? हम 3 क्रॉस 3 लेते हैं, ठीक है। एंड अगर एक और है 1, 3 एंड 2, कुछ भी, ये मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, बस ऑर्डर समझाने के लिए। तो बी है, तो इसमें आप बोलो मुझे रोज एंड कॉलम्स, एक, दूसरा एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। तो ये हुआ 3 क्रॉस 3। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये ट्रू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हुआ, यहाँ तक हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी भी एक और दो तीन टाइप्स है। अब एक और है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 5th हम लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मजा आ रहा है मैट्रिक्स पढ़ने में? अभी तो इंट्रोडक्शन ही हो रहा है, तो बट ये अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है। स्केलर मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जहाँ पे क्या होगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। नहीं रुको, ये क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, इसमें क्या हो, इसमें एक चीज होती है, इन विच ऑल इट्स जो डायगोनल या प्रिंसिपल
कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो इसमें होते हैं वो क्या होते हैं, और इक्वल। देखिए एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें है -2 0 0 -2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर लिखो आप। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, ये क्या पहले, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। बट इसमें क्या चीज है, इसमें जो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2 होगा, एक तो वो चीज, एंड दूसरा इन विच ऑल इट इज डायगोनल या प्रिंसिपल एलिमेंट्स और इक्वल। जो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इसको प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना स्क्वायर, फिर क्या डायगोनल ऐसे होता है ना, या फिर हम ऐसे डायगोनल भी डाल सकते हैं। बट ये जो यहाँ पे ये डायगोनल है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे कह सकते हैं। एंड जो एलिमेंट्स इस प्रिंसिपल डायगोनल पे होंगे, जो इस पे लाई करते होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए एंड फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए पूछा जाए ये स्केलर है या नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स, आपको क्या देखना है, फर्स्ट थिंग वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, 2 क्रॉस 2। एंड सेकंड थिंग, उसमें जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंड जो इसमें थर्ड थिंग है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो इस लाइन पे लाई नहीं करते, जैसे यहाँ पे जीरो, ये इस साइड में जो यहाँ पे कोई और भी आ सकता था, बट यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तभी स्केलर मैट्रिक्स हम बोलेंगे इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट भी ले सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, एंड ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके डायगोनल में ये आएगा, इसके डायगोनल में ये आएगा, ठीक है। ये हम 3 क्रॉस 3 बनाएंगे, तो बाकी क्या होंगे, सारे 0 होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, पहले देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। गो 3 क्रॉस 3 बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स इसके 3 है, बट सेम है सारे। अगर सारे सेम है एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हो गया यहाँ तक स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और है, तो मैं सारे एक ही जगह कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि तब ये जब सब ये मैट्रिक्स पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे नजर पड़ती है ना, तो अच्छे से फिर समझ भी आ जाता है। फिर है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मुझे इससे पहले कर देना चाहिए था, बट ठीक है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है आप एक काम करो, इसको 5th पे रखो, इसको 6, पहले ये वाला लिखो, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स लिखो, ठीक है। इससे आपको डायगोनल ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसमें क्या है, इन विच ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है आर 0, दैट इज ए मैट्रिक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स ऑर्डर हमें सेम आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, ठीक है। A square matrix in which all its non-diagonal elements or 0 is said to be, ठीक है, is said to be diagonal मैट्रिक्स। ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे बोली, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इफ जो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमारे पास फॉर एग्जांपल BIJ, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, M क्रॉस M लिखो, ठीक है। और एंड इफ क्या होगा, इसमें BIJ एलिमेंट जो है, इसमें BIJ वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, कब, व्हेन I is not equal to J, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और 0 इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल लिख सकते हैं हम
इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने यही मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया, m क्रॉस m सेम रखा, इससे क्या हो गया, इससे ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। एंड जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है b i j वो 0 के बराबर आएंगे व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी एग्जाम्पल है, ये ले लो आप, -1 ले लो, 0 ले लो, ये 0 एंड ये 2। आप मुझे बोलो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर मुझे बोलो आप, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा चीज हमें देखना है, ये सारे एलिमेंट जो है ये किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, बी आई जे है ना, ए से भी रिप्रेजेंट, ए आई जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से भी, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे ले लो, तो इससे इन सारों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखना है हमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये वाले क्या हुए डायगोनल, नॉन डायगोनल क्या हुए, जो इस लाइन से बाहर आएंगे आपको। देखो ये 0 है यहाँ पे, ये नॉन डायगोनल है, ये क्या है नॉन, हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ गया 0 तो इट मीन्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी हो एंड इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आते हैं, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आते हो, 0 आते हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये बी आई जे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। देखो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे जो इसका आई एंड जे, जैसे हम एम क्रॉस एन लिखते हैं ना, वही आई एंड जे रिप्रेजेंट करता है एक मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए हम आई क्रॉस जे लिखते हैं, या एम क्रॉस एन लिखो, इसका रो इसका कॉलम क्या होगा, ठीक है। जब इसका रो आई इज नॉट इक्वल टू जे, देखो जो ये डायगोनल एलिमेंट्स पे होते हैं ना, इनके सारे रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, इसको हम 1 एंड 1 लिख देंगे रो एंड कॉलम, इसका रो एंड कॉलम 2 एंड 2 आता है, 2 क्रॉस 2, देखो दूसरे रो में है ना, तो दूसरे कॉलम में भी है, ठीक है, 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से दैट मीन जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं उनमें आई एंड जे जो है वो बराबर आता है, ठीक है। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें आई एंड जे बराबर नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 1 लिखा यहाँ पे, या +1 लिखो कुछ भी, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जो इसका रो है आई क्रॉस जे, आई एंड जे इसका जो है यानी कि एम क्रॉस एन, ठीक है, आई एंड जे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आई एंड जे जो है इसका रो बोलो 1, इसका कॉलम बोलो 1, इसका 1 एंड 1 आ गया। यहाँ पे जो 2 है इसका मुझे रो बोलो क्या आएगा, रो क्या है इसका, दूसरा 2 है, तो इसका कॉलम बोलो क्या आएगा, 2 है, तो इसका 2 एंड 2 आएगा क्या, आई एंड जे, इसका आई आएगा 2, जे आएगा 2। दैट मीन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें आई एंड जे सेम आ रहे हैं, आई इज इक्वल टू द जे, किनको, डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें आई क्या होता है, नॉट इक्वल टू जे के बराबर। इनमें अब इसका देखो आप, इसका रो क्या आएगा, इसका रो आएगा 1 फर्स्ट, एंड इसका कॉलम क्या आएगा, इसका कॉलम आएगा सेकेंड, ठीक है, 1 क्रॉस 2 आएगा, तो क्या आई जे के बराबर है, नो, आई इज नॉट इक्वल, ये 1 एंड 2 आ गए, आई नॉट इक्वल टू जे। तो वही चीज हमने लिखी, जो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के बराबर आएंगे, दैट मीन्स बी आई जे इज इक्वल टू 0, वो एलिमेंट 0 आएंगे किन में, जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे किन का आएगा, इन नॉन डायगोनल्स का आएगा, ठीक है। तो ये कोई घबराने की बात यहाँ पे नहीं है, बहुत ईजी है, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बस। तो हो गया ये हमारे यहाँ पर। अगर हम इसका लिखेंगे, इसका आएगा रो एंड कॉलम लिखो, इसका आई एंड जे लिखो, आई क्रॉस जे लिखो, आई आया इसका रो मतलब सेकेंड, एंड कॉलम इसका क्या आया, फर्स्ट, दैट मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का आई एंड जे बराबर आता है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का आई एंड जे बराबर नहीं आता है। हो गया ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अभी एक और है, तो वो भी मैं यहीं पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ 6 7, ठीक है, पहले यही 5th वाला लिखना, फिर 6th वाला लिखना, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर 7th आएगा, थोड़ा सा मतलब वो ना एक रिदम बन जाती है। किसके बाद क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, चलो मैं यहाँ से कवर करती हूँ ये, ठीक है। क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वो स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में होते, प्रिंसिपल डायगोनल पे होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, एंड जो बाकी होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। चलो वही चीज हमें लिखनी है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं समझ आया मैं दिखाती हूँ, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इन विच इसमें क्या होता है, इन विच
elements in the principal diagonal are equal to 1, या ऐसे लिख सकते, और all 1 and rest, जो भी एलिमेंट्स होते हैं रेस्ट और all 0। देखिए कैसे जनरल हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इफ ए आई जे क्या है, मैंने आपको बोला है ए आई जे क्या है। ए आई जे जो है ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर आई एंड जे हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बोलता है कि किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो ए आई जे है, कोई भी एलिमेंट जो हम लेते हैं या तो वो 1 के बराबर होगा या वो 0 के बराबर होगा। अब 1 के बराबर को वो कब होगा, इफ I is equal to j, and 0 के बराबर कब होगा, if I is not equal to j। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। देखिए अगर हमारे पास लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A अगर हमारे पास है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। मैंने क्या बोला, पहले इसका ऑर्डर लिखो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड थिंग इन विच एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल, मैंने आपको बोला प्रिंसिपल डायगोनल हम किसको बोलते हैं, मैंने दिखाया आपको। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये वाला है प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसमें क्या होने, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। हर एक 1 होता है, ठीक है, सबका 1 नहीं है, मतलब एक 1 होता है हर एक एलिमेंट। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर हम 3x3 ले तो एक और आएगा, वो भी 1 ही होगा। मतलब जो भी एलिमेंट्स इस प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करेंगे वो क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। लिखा हमने यहाँ तक। फिर हमने लिखा एंड रेस्ट और ऑल 0, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। देखा, जो बाकी 2 एलिमेंट्स रहते हैं 0 के बराबर रहते हैं। मैंने आपको पहले बोला यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाया। डायगोनल मैट्रिक्स वो है जिसमें क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स वेरी करते हैं, मतलब कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वो हुआ डायगोनल। स्केलर मैंने बोला, स्केलर मैट्रिक्स वो है जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 3 के, मतलब 3 नहीं, मतलब वो सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी, 3 3 भी, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट √3 अगर लेंगे, √2 ले लो, वो कोई, मतलब ये सेम होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स, तो तब भी स्केलर है। बट एक कंडीशन है जो एक, मतलब एक खास स्पेशल कंडीशन है, वो देखते हैं जब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, वो 0 ही है। जैसे उन दोनों में रखा है, स्क्वायर है वो भी स्क्वायर है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है वो भी 0 ही है। बट यहाँ पे एक चीज है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको हम, यही मैंने यहाँ पे लिखा, ए आई जे क्या, ए आई जे किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और ये ए आई जो है, अगर हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट, इसको हम लेते हैं, ये 1 तब आता है, कब आता है, जब आई इज इक्वल टू जे। मैंने क्या बोला आपको, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स डायगोनल मतलब पे लाई करते हैं, डायगोनल लाइन पे लाइन करते हैं, उसमें आई जे के बराबर आता है। दैट मीन्स जब हमारा आई एंड जे इक्वल होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तब हमारा 1 आएगा, ठीक है। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनका क्या होता है, इनमें आई इज नॉट इक्वल टू जे के होता है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो जब हमारा ये आई नॉट इक्वल टू जे के बराबर होगा, देन ये हमारा 0 आता है, आ गया 0, बस यही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हमारे पास इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ये आई है, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम 3x3 ले, इसी तरीके से 3x3, मगर फॉर एग्जांपल बी, इसको हम लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 लेना है, हम क्या बोलेंगे, पहले बनाओ 3 रोज, 1 0 एंड 0, ये क्या बन गया, एक रो बन गया। अब दूसरा रो, यहाँ पे क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट के 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, ये आएगा 1, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 2 एंड 3 गो 3, 1 2 एंड 3 हो गया, ये भी 3x3 आया समझ। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट थिंग स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 आने चाहिए। एंड थर्ड थिंग, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 आना चाहिए। तो अब तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया,
ठीक है, आया यहाँ तक समझ। इसको हम जो ये है ना, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल तो हम इस चीज़ को भी कहेंगे, अगर हम इस तरीके से लाइन करेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तब भी डायगोनल ही है, बट इसको क्या हम कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। तो अब हो गया यहाँ तक क्लियर। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, मैंने बहुत सारे पढ़े, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब आता है हमारे पास, हाँ, अगर हम एक और 1x1 लेते हैं, किसी को अगर रहता है कहीं पे कोई डाउट, तो अगर फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1x1, सीधे 1 ही आएगा। कैसे 1 ही आएगा, इसका लिखो आप रो m×n ऑर्डर, रो क्या है 1 है, कॉलम क्या है 1 है। फर्स्ट थिंग स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1x1, फिर है इसमें डायगोनल जो ऑफ 1x1 जो भी मैट्रिक्स में 1x1 आएगा, दैट मीन्स उसमें कॉलम रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है। इसका रो भी एक ही आया, कॉलम भी एक ही आया, इसमें कोई और एलिमेंट या जीरो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से 1 आएगा। तो ये दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आया समझ यहाँ तक? तो हो गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया मैंने। अब आते हैं हम एक और मैट्रिक्स की तरफ जो है जीरो मैट्रिक्स। ये टाइप्स है सारे, तो जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स की भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ओके, फिलहाल आपको अगर ये चीज़ें मतलब क्लियर हो जाती है, अच्छे से समझ आ जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे मैट्रिक्स अगर आपको पहले ही पता है, एंड सेकेंड थिंग फिर हमें एक्सरसाइज करनी है तो फिर इजी हो जाएगा। तो एंड नाउ अब हमें एक्सप्लेन करना है ये जीरो मैट्रिक्स होता क्या है। जीरो मैट्रिक्स सिंपली वो एक मैट्रिक्स ले लो जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, बस वही हो गया जीरो मैट्रिक्स। अब लिखते जाओ, ऑल एलिमेंट्स मैट्रिक्स हैविंग all its elements equal to 0। ओके, एंड डिनोट करते हैं, मतलब सिंपली जीरो से भी डिनोट करते हैं इसको। अगर हमें एग्जांपल ले लो, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे लिखो रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय जीरो। ठीक है, ये जीरो है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इसको हम अगर ये क्या है 1x1 जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1, इसमें क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा और वो भी जीरो ही है, तो हो गया 1x1 का। अब आते हैं हम, अगर हम लेंगे जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, बना दो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स भी बन गए, ये क्या हो गया 2x2, ये क्या हुआ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। आप थर्ड लिखो, थर्ड एग्जांपल अगर हमारे पास है 3x3, 1 2 3 हो गए 3 कॉलम्स, अब 3 रोज बना दो, ये हो गए 3 रोज, अब इनको कंप्लीट करो, हो गया। तो 3x3, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, समझ आ रहा है? अब हो गया ये यहाँ तक, अभी मतलब कुछ इसमें कुछ उतना ये डिफिकल्ट नहीं है ना, ये टफ है, बस इसको समझना है। अब आते हैं हम एक मैट्रिक्स होते हैं, हो गए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हो गए यहाँ तक, अभी इतने ही है, मुझे कहीं और कोई मिस तो नहीं हुआ? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई मिस नहीं हुआ। अभी हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। दो मैट्रिक्स अगर हमें एग्जामिनर देता है, वो बोलता है हमें, मुझे बोलो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। हम कब बोलते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, बस वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं वो देखना है। कंपेरेबल मैट्रिक्स कर दो, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर
इक्वल आ रहा है, ठीक है। जो ऑर्डर एक में है वही दूसरे में भी है। जैसे अगर एक में ऑर्डर 2x2 है, दूसरे में भी 2x2 है। अगर एक में 3x3 है मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ना, अगर एक में 3x3 है, दूसरे में भी 3x3 है, तब ये इक्वल है। मतलब इक्वल नहीं हम बोलेंगे, हम कंपेरेबल बोलेंगे। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, जिनका ऑर्डर इक्वल आता है। या अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1x3, फॉर एग्जाम्पल 1x3, एंड दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर है 1x3, तब हम इनको बोलेंगे ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है तो तब ये कंपेरेबल नहीं हो सकते। वही चीज हमें लिखनी है। टू मैट्रिक्स, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हों, टू मैट्रिक्स विच क्या होना चाहिए उसमें, विच हैव सेम ऑर्डर, उसी को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट में, मतलब मैं डेफिनेशन बहुत छोटी रखती हूँ, सो दैट मतलब पढ़ने में भी इजी हो जाए और याद रखने में भी इजी हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हमारे पास है 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, ठीक है, कोई भी है। इसका ऑर्डर लिखो m×n। ये हुआ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। हो गए 2x2। अब लेते हैं एक और। अगर ये ए पार्ट है, ये इसका बी है, मैट्रिक्स बी है, तो इसका हम अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 है, 1 है, 6 है, 5 है। अब करो इसका क्या आएगा? रो एंड कॉलम। रोज कितने? 2। कॉलम्स कितने? 2। हो गए 2। अब बोलो ये दो मैट्रिक्स कंपेरेबल है या नहीं है। हमने क्या बोला कंपेरेबल के लिए? उनका ऑर्डर सेम आना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तब ये कंपेरेबल है। तो हम, हाँ, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो हम कहेंगे दैट दे आर द कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। इनको हम कहेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ऐसे लिखो, मैट्रिक्स भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया ये। अब आता है इक्वल मैट्रिक्स। कब इक्वल आता है? एक हो गया कंपेरेबल मैट्रिक्स, दूसरा हो गया इक्वल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स में सिर्फ एक कंडीशन देखनी है कि जो दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स जितने भी दिए गए हों, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही दिए जाते हैं, तो उनमें जो होता है ऑर्डर सेम आना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तब ये कंपेरेबल है, ठीक है। हो गया ये कंपेरेबल। अब दूसरी चीज होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मतलब इक्वल मैट्रिक्स। हम इक्वालिटी कब कहेंगे? दो मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स को कब कहेंगे वो इक्वल है? 10th है हमारा इक्वालिटी या इक्वल मैट्रिक्स है, हम कहेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम कब कहेंगे दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल है? अगर हमें दो एग्जामिनर क्या देता है, मैट्रिक्स देता है, फिर बोलता है हमें मुझे बोलो ये इक्वल है या नहीं है, हम कब बोलेंगे? हम पहले कंडीशन लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस प्लूरल है ना, टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास ए होगा, मैट्रिक्स ए, हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A I J, ठीक है। एंड अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे BI J, ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कब टू मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल, वो कब इक्वल होंगे? फर्स्ट थिंग, उसमें क्या होना चाहिए? इफ उसमें होने चाहिए दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट थिंग, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर हुई ये चीज, तो ये इसका आप ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब बोलोगे आप कंपेरेबल में भी तो यही है। हाँ, इसमें भी यही है, बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, वो दिखाती हूँ मैं। सेकंड चीज क्या है वो देखना है, जो ईच एलिमेंट ऑफ ए है या इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे देखिए, या ईच एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए जो हमने लिखा यहाँ पे मैट्रिक्स ए, इसको क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट
ऑफ मैट्रिक्स बी। दैट इज क्या होना चाहिए हमारे पास, जो ए आई जे जो है वो बी आई जे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट दिया गया है, या अगर यहाँ पे ऐसे है तब ये मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए है जहाँ पे एलिमेंट सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे, ये मैट्रिक्स भी है, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। अगर नहीं समझ आ रहा है, आप बोल रहे होंगे पता नहीं क्या लिखा है, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी। देखिए, दो कंडीशन है हमारे पास, देयर ऑफ सेम ऑर्डर, और दूसरा क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अब हमने ऐसे लिखा तो ये भी ठीक है। तो ये इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं, अगर हमारे पास एग्जाम्पल में लेती हूँ, अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब या एक और एलिमेंट बनाते हैं इसको, इसका यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है, एक और बन गया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर बनाओ आप 3 क्रॉस 1 एंड 2, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। एक और आप ले लो, ये ए हो गया, अब ये बी बना दो, बी बना दो आप, यहाँ पे 3 6 5 4 3 2, ऐसे कुछ भी। अब इसका भी आप बना दो, ऑर्डर लिखो इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, 1 और 2 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। अब आप मुझे बोलो ये मैट्रिक्स 2 ये इक्वल है या नहीं है। हमने इक्वल के लिए क्या बोला, मैट्रिक्स ए एंड बी तब इक्वल है जब फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब आप मुझे बोलो इसमें सेम ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 सेम ऑर्डर होना चाहिए, हाँ ऑर्डर तो सेम है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक। अब सेकंड थिंग वो देखो, जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब अगर इसका ये 2 ये क्या है 1 1 है, इसको हम A11 लिखेंगे, ए आई जे जो है इसका दैट मीन्स A11, इसका क्या आएगा A11 ये वाला है, ठीक है। इसका ये जो है A22 है, इसका ये जो है A22 है, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब इसका जो ये है ये आएगा इसका कॉलम देखो फर्स्ट, इसका रो देखो सेकेंड, ठीक है, 1 2 आएगा, इसका A12 आएगा ये। इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब अगर इसका A11 है दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, इसका जो थर्ड है वो इसी तरीके से इसका आएगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, एंड इसका भी आएगा ये किस रो में, फर्स्ट रो में, एंड कॉलम क्या है 3 A13। ये आया समझिए कैसे लिखते हैं। इसी को हम A11 A12 A13 इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जे से या BIJ से, ठीक है। AIJ इसके एलिमेंट, BIJ इसके एलिमेंट, यहाँ पे B आएगा, सॉरी। तो हो गया ये। अब आप मुझे बोलो क्या इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, मतलब इक्वल आ रहे हैं वो एक दूसरे के, कहाँ है, यहाँ तो पहले 2 लिखा है, यहाँ पे 3 है, 2 कैसे 3 के बराबर है, 2 तो 3 के बराबर नहीं है, ये 1 है, ये 6 है, ठीक है, नहीं है बराबर, ये 5 है, ये हाँ यहाँ पे 5 ठीक है, ये भी 5 है, ये बराबर आएगा, ठीक है, आ रहा है समझ। तो हम इसको कहेंगे इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे आने चाहिए बराबर, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो हम इसको बोलेंगे ये इक्वल, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपको ले लो ये 2 है 1 है 5 है 6 है, ठीक है, इसका ऑर्डर ले लो, ये क्या आएगा रोज 2 है, कॉलम्स कितने हैं 2 है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स ले लो, हमें देखना है ना इक्वल है या नहीं है, तो 2 मैट्रिक्स को हम देखेंगे इक्वल, उसके लिए 2 मैट्रिक्स होने जरूरी है। तो इसको भी हम लिखते हैं 2 है 1 है 5 है 6 है, समझ आया। अब आप मुझे बोलो इसका ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 2। अब आप मुझे बोलो ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। हमने क्या बोला, फर्स्ट थिंग हमें उनमें देखना है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है, हाँ ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो सेम आया। फिर देखो सेकंड थिंग इसमें क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जो पहली जगह है 1 1 पे वो यहाँ पे भी 1 1 पे देखना है। अगर हमें यहाँ पे A12 देखना है, यहाँ पे हमें A12 देखना है, 1 2 मतलब जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है IJ, ठीक है।
तो ये अब देखो आप, ये पहला एलिमेंट है, ये भी पहला एलिमेंट है, यही हुई कोरेस्पॉन्डिंग। इसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये ऐसे यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे ये 3 है, ये भी 3 है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं हुए। ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसकी जो मतलब इसकी जो प्लेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ए, ये कौन सा रो है, फर्स्ट सेकेंड रो है, एंड कॉलम क्या है, फर्स्ट है A21। तो यहाँ पे भी हमें A21 B21 मतलब B रिप्रेजेंट कर रहा है 21 देखना है हमें, जो 21 ये इसका जो है रो है 2 है, कॉलम जो है फर्स्ट है 21। तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है, वही हुई कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसी तरीके से ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये 5 इसका है, ये 6 इसका है, ठीक है। यही होने चाहिए आपस में इक्वल। तो 2 2 के बराबर आया, 1 1 के, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे इस जगह पे 5 है, यहाँ पे भी इस जगह पे 5 है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी ठीक हुआ। तो यहाँ पे भी इस जगह 6 है, यहाँ पे इस जगह 6 है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन देयरफॉर ये मैट्रिक्स जो है, ये दोनों मैट्रिक्स दे आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस। अब आया समझ। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स में क्या फर्क है? कंपेरेबल में क्या होना चाहिए, सिर्फ हम ऑर्डर देखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम उनको बोलेंगे दे आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। एंड जो अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें देखना है, अगर हम दो मैट्रिक्स को बोलेंगे तब इक्वल है, हमें क्या देखना है, एक तो हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स बी है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें देखना है अगर उनमें ऑर्डर सेम है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड चीज, जो सेकंड कंडीशन जो है वो होना चाहिए उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से कैसे हम देखते हैं, वो भी अगर आपस में इक्वल हैं तब हम कहेंगे दैट दे आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। दैट मीन्स ए आई जे इज कॉल्ड बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। दैट मीन्स अगर ये ए आई जे है, ये बी आई जे है, वो क्या होना चाहिए, एंड आई फॉर ऑल आई एंड जे वो क्या आपस में होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हो गया हमारा ये आज का, आई थिंक काफ़ी हो गया। एंड अभी क्या पढ़ना है हमें और आज? तो आज अगर हम सम अप करेंगे, हमने आज क्या पढ़ा, हम देख रहे हैं फर्स्ट थिंग हमने देखा कि मैट्रिक्स जो होता है उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। एंड फर्स्ट थिंग हमने देखा कि मैट्रिक्स हम बोलते किस चीज़ को है, कैसे रिप्रेजेंट कर रही है मैट्रिक्स को, हो गया यहाँ तक। फिर इसमें रोज आते हैं, कॉलम्स आते हैं, मतलब रोज किसको हम कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो रोज है, जैसे ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस है। एंड कॉलम्स किनको बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये चीज़ भी हमने क्लियर की। फिर हमने देखा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जो यहाँ पे जो मतलब m क्रॉस n हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं मैट्रिक्स का, उसी को हम कहते हैं दैट इज एन ऑर्डर। मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है कोई, उसका अगर m क्रॉस n है तो वो हम बोलेंगे दैट इट इज एन ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। हो गया यहाँ तक। फिर हमने इसकी भी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दी। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट थिंग देखा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हमने बोला, वो मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, ओनली वन कॉलम होता है, इस कॉल्ड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम है ना ए एन की जगह, तो वहां पे हम 1 लिखेंगे एंड रो एज सच रहेगा, ऐसे ही, मतलब रोज चेंज उसमें होते जाएंगे। अगर हम ऐसे बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर यहाँ पे बी होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 है। तब भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, इसमें कॉलम एक है, ठीक है, एंड रोज तो वेरी करते जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग हमने देखा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो होगा, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एंड रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, बी है ए आई जे एंड 1 क्रॉस n। ये ऑर्डर ऐसे होगा कि रो की जगह पे हमें m की जगह पे हमें 1 लिखेंगे, फिर बाकी जो n वो ऐसा ही रहेगा, मतलब वेरी करता जाएगा। इसे रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, इसकी एग्जांपल हमने दी। फिर हमने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो वेरी करते जाएंगे, वेरी करेंगे। एंड वो क्या है, वो शेप ऐसे बननी चाहिए, मतलब रेक्टेंगुलर, दूर से दिखना चाहिए कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका फिर इसके बाद हुआ थर्ड। फिर हमने फोर्थ देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बोला उस मैट्रिक्स को जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और इक्वल, तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो
हमने इसकी एग्जांपल रिप्रेजेंट करेंगे m क्रॉस n जो है वो तो बराबर है, तो हमने लिखा m क्रॉस n सिंपली, तो या m क्रॉस m लिख सकते हो, वो भी वही हुआ। तो हमने एग्जांपल दी 2 3 6 5, तो इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो हो गया 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से हमने स्क्वायर में एग्जांपल दी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, वो भी हमने एग्जांपल दी। फिर हमने देखा स्केलर, पहले हम ये भी देखे, 4 के बाद हम 5 ये वाला देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमने बोला वो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स इन विच ऑल इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और 0। इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 के बराबर है। हमने कोई भी मैट्रिक्स बनाया, फर्स्ट थिंग स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हमने देखा स्क्वायर, इसका ऑर्डर स्क्वायर आ रहा है, 2 क्रॉस 2 आ रहा है, तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 आने चाहिए, आ गए नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो इसको हम कहेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स है प्रिंसिपल वो 0 नहीं आने चाहिए, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आने चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे दैट इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो यहाँ पे ये इसको हम कहेंगे ये m क्रॉस n क्या है, फर्स्ट थिंग हमें स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भी सिंपली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर इस मैट्रिक्स में ये कंडीशन है भी ij इक्वल 0, दैट मीन्स ये कब 0 आएगा, कौन सा एलिमेंट इसमें 0 आएगा, जब वो एलिमेंट जिसमें क्या होगा जो i है वो नॉट इक्वल टू j के बराबर आएगा। तो मैंने दिखाया आपको जो i एंड j है वो अगर डायगोनल एलिमेंट्स वालों को देखेंगे तब वो इक्वल आ रहा है। इन डायगोनल जो भी एलिमेंट्स डायगोनल इसमें आते हैं, डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल पे आते हैं, लाइक करते हैं, उनका i इक्वल टू j होता है, एंड जो नॉन डायगोनल में से उनका i नॉट इक्वल टू j के होता है। तो ये इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा i इज नॉट इक्वल टू j, दैट मीन्स वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या होंगे जिनमें i इज नॉट इक्वल टू j है वो क्या होंगे 0 के बराबर होंगे, तब हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एंड इसी डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक और चीज़ आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने बोला स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, दैट मींस इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए m क्रॉस n बराबर होना चाहिए, दैट मीन m इज इक्वल टू द n इन विच ऑल इट इज डायगोनल जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। अगर -2 है ये भी -2, अगर 3 है ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 आएगा 5 ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सेम आने चाहिए, तब ये हम कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। और इसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड सेकेंड थिंग, और इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी 0 आने चाहिए। आया समझ, तो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा, उसको हमने यहाँ से एक्सप्लेन किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें क्या होगा, फर्स्ट थिंग ये हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड थिंग इसमें हमें देखना है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 आने चाहिए, हमने बोला नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, देखो वो एलिमेंट 0 है जिनमें क्या होगा i इज नॉट इक्वल टू j, इसका i नॉट इक्वल टू j, इसका i नॉट इक्वल टू j के है, तो ये क्या आएंगे 0 आएंगे। एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे 1 के बराबर आएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें i j के बराबर आता है, i j के बराबर i j के बराबर, ठीक है, तो ये 1 के बराबर सिंपली एक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे बाकी 0 होंगे, एंड सो ये स्क्वायर होगा, देन इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हमने एग्जांपल दी। हमने एक और एग्जांपल दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, एक और एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, सॉरी मैंने आई बोला 1 क्रॉस 1। फिर है जीरो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जो क्या होगा 0 होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे 0 आएंगे। एंड तो ये मैंने उसकी एग्जांपल्स दी, इसमें सारे एलिमेंट्स चाहे 1 क्रॉस हो, चाहे 2 क्रॉस 2 हो, चाहे 3 क्रॉस 3, चाहे 4 क्रॉस 4, जो भी इसका ऑर्डर होगा, तो बट उसमें जो एलिमेंट्स अंदर के होंगे वो 0 के बराबर होंगे। फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स हम उन दो मैट्रिक्स को बोलेंगे, उनमें क्या होना है, उनमें एक कंडीशन देखनी होती है। फर्स्ट थिंग वो स्क्वायर, मतलब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर के होना चाहिए, बराबर उनका ऑर्डर होना चाहिए, तब हम उनको कंपेरेबल बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिया, इसका 2 क्रॉस 2 है, और ये मैट्रिक्स है इसका 2 क्रॉस 2, हमने देखा इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर तो सेम ही आ रहा है, दैट मीन्स दे आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, हम इनको बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। फिर हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमने लिए, हमें बोलना है कि इक्वल है या नहीं है। हम कैसे बोलेंगे वो इक्वल है, हम उनमें दो चीज़ें, अगर हमें मैट्रिक्स दी गई हम दो चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ें पहली देखेंगे हम उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमने देखा हाँ, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने देखा ऑर्डर सेम है, ठीक है। दूसरा थिंग हमें देखना उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेट ए का, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका ये वाला एलिमेंट है ये इस वाले एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। इसी तरीके सारे एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं, अगर वो सब बराबर है इक्वल है, देन इट इज एन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन इट इज एन, हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स जो हैं वो दे आर इक्वल। अगर इनमें से कोई भी अगर कुछ मतलब इक्वल आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे इक्वल, या ऑर्डर सेम नहीं आ रहे, देन इट इज नॉट, दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तो हो गया आज हमारा तक यहाँ तक। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है फिलहाल के लिए। अभी एक्सरसाइज 1.1 के लिए, सॉरी 1.1 नहीं 3.1, तीसरा चैप्टर है तो 3.1 एक्सरसाइज के लिए
एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिर एक्सरसाइज स्टार्ट। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो सारा इंट्रोडक्शन है इसमें वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए, एंड फिर हम जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बस यही कहना था। बाकी आप भी सपोर्ट करें, आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी इम्प्रूव करते रहूँगी, एंड आप भी सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।